Hello everyone, welcome to my channel Online Exam, and today we will discuss of reasoning, and this is the chapter of dice pasa, and this is the new chapter of this session. and देखिए अभी तक हमने बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये नया चैप्टर है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम इसमें एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ 15-20 सभी क्वेश्चन जो है आपके रिसेंट एग्जाम में, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब 5 साल के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, कुछ इसकी रूल रेगुलेशन है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर 3 रूल है, उस रूल को पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप यूं ही बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जब आप सॉल्व कब करेंगे, जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर करने से पहले, कोई रीजनिंग हो या मैथ हो या कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कुछ भी क्यों ना हो, नया चीज करने से पहले हम इसको इंट्रो पार्ट देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कौन से फॉर्मूलाज है, क्या रूल है, क्या लॉजिक है, लॉजिक देखते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। चीजें हार्ड तभी होती है जब हमें समझ में नहीं आता है, जब चीजें हमें समझ में आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। डाइस हमारा जो है, इसमें से अगर मैं बात करूँ एग्जाम में आपसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो भी न्यू सिलेबस आया है, SSCGL हो गया, ग्रुप डी का हो गया, रेलवे का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, UPSSC का हो गया, तो कोई भी एग्जाम क्यों ना, गवर्नमेंट एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, देखिए इस समय जो रीजनिंग है आपका जो आता ही आता है ना, चाहे UPSC क्यों ना हो, हर चीज में रीजनिंग तो आता ही है। तो उसमें देखिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें, है ना। तो देखिए इजी चैप्टर है और जब छूट जाता तो बहुत दुख होता है ना, इसलिए इसको भी हम कवर कर लेंगे। ओके, और बहुत इजी है। आपने लूडो तो खेला ही होगा, और देखिए जब डाइस खेलते हैं, क्यूब खेलते हैं, तो आपको पता होता है। तुम थोड़ा सा अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए तो बेनिफिट देगा ही देगा, अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है। वो कैसे कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई इस फेस के नीचे इस फेस में एज क्या, कौन से फेस कौन सा होता है, ताकि आपके जो भी कलीग्स है, फ्रेंड्स है, आपके जो भी बच्चे हैं, है ना, तो वो भी आप उनको सिखा पाएंगे, है ना। जो भी ठीक छोटे क्लास में डाइस सिखाया जाता है ना, तो क्वेश्चंस होते हैं, कॉर्नर्स होता है, एज कौन सा होता है, वर्टेक्स क्या है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो सब समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम इंटू पार्ट देखेंगे, उसमें हमने बता दिया आपको कितने 2 to 3 क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और देखिए अगर हम इसकी बात करें डाइस की, तो डाइस हमारे कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। ठीक है दोस्तों, कितने टाइप्स का डाइस होता है हमारे पास 2 टाइप्स के डाइस हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस दोनों ही में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल डाइस से क्या हो जाता है, इसके चांसेस क्या, अगर मैं कहूँ 100 में से 70% अगर देखिए नॉर्मल डाइस से पूछ जाते हैं और 30% आपका स्टैंडर्ड डाइस में से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि नॉर्मल डाइस में थोड़े क्वेश्चन लेवल बढ़ जाते हैं, टाइप्स बढ़ जाते हैं इसमें करने के। स्टैंडर्ड डाइस में थोड़ा बहुत क्या है, फिक्स्ड है, ज्यादा टाइप्स नहीं है। ठीक, क्वेश्चंस तो इसके भी बनते हैं, है ना, काफी बनते हैं, लेकिन जो है इसमें चांसेस क्या होती है, बढ़ जाती है, 2 गुना बढ़ जाती है चांसेस। तो नॉर्मल डाइस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ये नहीं कि स्टैंडर्ड डाइस को छोड़ देना है। आप इनके देखिए अभी हमने सीखा क्या, 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉर्मल डाइस है। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में किस तरह से हम फाइंड करते हैं और नॉर्मल डाइस में किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए अगर हम नॉर्मल डाइस की बात करें, देयर इज अ डाइस व्हिच सम ऑफ एनी 2 नेबरिंग फेस इज 7। तो जैसे हमने क्यूब लिया, डाइस लिया, जो हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो तो आपने खेला होगा, बिंदु भी होता है ना इस पे। जैसे अगर हम यहाँ पे डाइस बनाऊ, मैं इस तरह से बनाऊ, देखिए डाइस तो ये है ना कि ज्यादा आता नहीं है हमको बनाना, या तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। हम इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 5 हो गया, 1 2 3, हम बिंदु से भी कर सकते हैं सो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं ना। 2 तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों, कि 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे।
जैसे या तो फिर यहाँ 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है, या फिर 1 लिख दिया इस तरह से, या फिर मान लीजिए क्या इस तरह से है, या फिर देखिए आपको जो है क्वेश्चन या फिर यहाँ पे 1 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 बिंदु के फॉर्म में भी दे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आपके इस तरह से, या फिर आपके कोई भी रंग कलर के नेम होगा, कोई नेम के फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे लाल पीला हरा नारंगी कलर के फॉर्म में हो जाएगा, कपड़ा के फॉर्म में क्लॉथ है ना, उसके जो भी टाइप्स होते हैं, या फिर बिंदु के फॉर्म में डॉट के, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डॉट होता है ना, उसके फॉर्म में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल डाइस की अगर हम बात करें, नॉर्मल डाइस क्या होता है कि इसमें जो है दो सम, मतलब कि दो फेसेस, क्या बोला कि जो नेबरिंग फेस, जो पड़ोसी, जो ये फलक फलक बोलते हैं हिंदी में, फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, जैसे कि 6 + 1 क्या हो गया, 7। तो ये क्या है, नेबरिंग है ना, दो नेबरिंग फेसेस का जो सम होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ 1 कर देते हैं, तो 6 और 7 क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 1 7 हो गया, इस तरह से। तो दो फेसिस का योग सम कितना होता है आपका, 7 होता है। ये तो हो गया हमारा क्या, नॉर्मल डाइस, ओके।